नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड जीरो के माध्यम से हम लोग पहुंचे हैं कहला में। कहला में एक छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है हमारे पीछे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह प्रोग्राम कहने के लिए तो छोटा है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ पोस्टर पर लिखा है कहला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड, और इसके माध्यम से यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है, जिस कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप पीछे हमारे देख सकते हैं, किसानों को कई प्रकार के सम्मान रूप में यहाँ पे गोदरेज का अलमारी मिला है, किसी को कंबल मिला है। और आपने सम्मान देते हुए लेते हुए कई नेताओं को देखे होंगे, कई लोगों को देखे होंगे, लेकिन यह ऐसा पहला कार्यक्रम लगता है जहाँ किसानों को सम्मान दिया जा रहा है। कहला का यह क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ गणमान्य अतिथि लोग भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि यह कार्यक्रम कैसा था और क्या कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में हमारे साथ राम प्रवेश शाह जी जुड़ रहे हैं, जो इसके कार्यक्रम प्रभारी हैं जिला से। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसानों को सम्मानित करने का आप लोग काम किए हैं, किसानों को आखिर किस काम के लिए सम्मान दिया गया है? यह किसानों का संस्था है। किसान के विकास में ही हम सबकी विकास है। इसलिए किसानों को खुशहाल करने के लिए, उनके जानवर स्वस्थ रहे, वर्ष में एक बच्चा दे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे, इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप, जैसा कि मैंने पहले कहा था आपसे कि आपने कई लोगों को कई पुरस्कार लेते हुए देखे होंगे, लेकिन यह पहला ऐसा कार्यक्रम मुझे लगता है जहाँ पे किसानों को सम्मानित किया गया है। और इस सम्मान समारोह में लगभग कितने किसानों को आप सम्मानित किए हैं? इसमें कहला दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड में 3 वर्षों का 3,26,950 रुपया 40 किसानों के बीच वितरण किया गया, जिसमें अलमारी, कंबल, मिल्क कैन, हॉट पॉट, रोटी रखने वाला इत्यादि सब सामान किसानों को दिया गया, ताकि उनका आत्मबल बढ़े, उत्साह बढ़े और इस व्यवसाय में हृदय से जुड़े। जैसा कि आप कार्यक्रम प्रभारी महोदय से सुन पाए कि यहाँ पे कहला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा यह कहला क्षेत्र के लगभग 40 किसानों को सम्मानित किया गया है। वहीं अंतर्गत क्षेत्र संख्या 25 के जिला परिषद पति मौजूद हैं। सर, आपको सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में आकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मैं कितना प्रसन्न हूँ, कितना खुश हूँ किसानों से मिलकर, अपने क्षेत्र के अभिभावकों से मिलकर मैं शब्दों से इसकी व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। और इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए और इस तरह का लाभांश वितरण समारोह आयोजित करने के लिए इस कहला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के संस्थापक सचिव डॉक्टर विशाल यादव को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि आज जो है आपने यह जो एक बेहतर सोच के तहत किसानों को बड़े पैमाने पर ठंडी के मौसम को देखते हुए आज इतने कीमती कंबलों का जो वितरण हुआ किसानों के बीच, किसान कैसे अपने कागजात को, अपने कीमती सामान को घरों में सुरक्षित रखे, इसके लिए अलमीरा का वितरण किया। किसानों को कैसे सुरक्षित यहाँ पर दूध ला कर दे, इसके लिए जो है मिल्क कैन, किसान कैसे घर में जो है भोजन को रखे, इसके लिए हॉट पॉट बर्तन का भी जो है वितरण किया गया। कई तरह की दवाएं भी यहाँ दिख रही हैं, जो पशु को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसको वितरण किया जा रहा है। यह अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जब अपने इलाके में बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद जो है किसान बिल्कुल टूट चुके थे, पशु को औने पौने दाम पर लोग बेच दिए थे। किसान का जो आय का मुख्य स्रोत था वो पूरी तरह से रुक चुका था, लेकिन आज यह एक सम्मान समारोह आयोजित कराकर किसानों को पुनः जिंदा करने का काम किया गया है। इनके जीवन में एक नई पंख लगाने का काम किया गया है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से उड़कर जो है एक नई जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह कार्यक्रम कहने के लिए और देखने के लिए छोटा है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जैसा कि फैज सर कह रहे हैं आपके सामने, कि अगर किसानों को सम्मानित किया जा रहा है या उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक बेहतर संदेश है। और इस बीच आप चूंकि जिला परिषद पति हैं, तो आपके तरफ से किसानों के लिए क्या कुछ आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा? किसानों के लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकेगा
इस दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के माध्यम से, चूँकि हमारा हमेशा यहाँ आना जाना रहता है, इन किसानों से मिलना जुलना होता है। मेरी मांग रहेगी जो भी हमारे यहाँ से पदाधिकारी आए हैं, जैसे सहयोग समिति के माध्यम से जो है किसानों को जो भी पशु पालते हैं उनको उस सीम जो है मुफ्त में दिया जाता है। आने वाले समय में जो है दूध का और भी जो है कीमत बेहतर करके जो है किसानों को लाभ दिया जाए। और भी कई तरह की दवाएं हैं जिससे बच्चा जब पेट में पल रहा होता है पशु के पेट में, उस समय बच्चा कैसे हेल्दी हो, कैसे समय पर प्रोडक्शन हो, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है सहयोग समिति काम करेगी। चूँकि अंत में फैज सर से हम लोग एक बात और जानना चाहते हैं, अंत में अगर आपको अपने तरफ से किसानों के लिए कोई संदेश देना हो कि ऐसे कार्यक्रम और दिन प्रतिदिन और बेहतर से बेहतर ढंग से होते रहें, तो क्या कहेंगे? किसानों से मैं यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, विनती और निहोरा करूंगा कि आज जो सम्मान इनको मिला है आगे भी इससे बेहतर सम्मान मिलेगा और ये पूरी ईमानदारी के साथ जो है पशुपालन पर ध्यान दें और दुग्ध उत्पादन पर ध्यान दें। लोग भी अपने तरफ से किसानों से अनुरोध करते हैं कि अगर ऐसा आपको कहला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के द्वारा आपको सहयोग मिल रहा है या फिर आपको कहीं से मदद मिल रही है, तो फिर आप अपने कार्य को और बेहतर करें और इस समिति से जुड़ने का कोशिश करें। उपस्थित यहाँ तमाम अतिथियों में हमारे साथ रंजीत कुमार पांडे सर हैं, जो कि इस सहयोग समिति में या फिर यहाँ पे उपलब्ध किसानों के लिए या अपने तरफ से दवाइयों के क्षेत्र से योगदान करते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं, आप अपने तरफ से, चूंकि हम चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं, जैसा कि मैं इस कार्यक्रम को शुरू से अब तक देख रहा हूँ, अगर ऐसा कार्यक्रम हो किसानों का उत्साहवर्धन किया जाए तो मुझे लगता है कि भारत के जीडीपी में इनका बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों का सम्मान होना एक बहुत बड़ी और गर्व की अनुभूति करने वाली बात है। चूंकि आप इस सहयोग समिति से या फिर इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद हैं, आप किसानों के लिए अपने किस क्षेत्र से और किस रूप में सहयोग के लिए दिखेंगे? सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय दिया और जो भी समारोह हुआ किसानों के हित के लिए हुआ, जो कि आप भी देख पा रहे हैं। और हम लोग की यही कोशिश है सारे मुख्य अतिथि का कि किसान को कम से कम खर्च में कैसे मुनाफा फायदा पहुंचाया जाए, ताकि जो एक पशु रख रहा है वो 10 रखे। हम एक कंपनी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम कारगिल इंडिया लिमिटेड है, जो पशु को दवा प्रोवाइड करती है। पशु को कैसे रखा जाता है उसके बारे में हम लोग पशुपालक को बताते हैं। जैसे कि हमारे सर बताए कि मिनरल का क्या रोल है, नमक का क्या रोल है, कीटनाशनी देने से हमें क्या फ़ायदा होगी। तो ये जो सिस्टम है, जो साइंटिफिक हम जो डेयरी फार्मिंग करेंगे और पशुपालक को बताएंगे कि अगर आप समय पे कीड़े की दवा देते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। जैसे बताया सर कि आप 100 रुपये की दवा, 100 रुपये की मिनरल्स खिला रहे हैं, 100 रुपये की दाना खिला रहे हैं, उसमें जो एनर्जी सोर्स है उसका 35% जो है वो वेस्ट चला जा रहा है। तो 35 रुपीज़ का आपका लॉस गया। अगर 100 रुपया का दे रहे हैं उसको 65 लगा तो 35 रुपीज़ का पर डे लॉस गया। तो उसको अगर मंथ वाइज कैलकुलेशन करेंगे, उसको फिर ईयर वाइज कैलकुलेशन करेंगे, तो उस कैलकुलेशन को देखते हुए पशु को पालक को जो हम बताएंगे कि अगर इस तरीके से आप अवेयर रह रहे हैं तो आपको ये नुकसान नहीं होगा, और इसको कम पैसे में उस चीज़ को दे करके, कीटनाशनी को दे करके उसको शरीर से बाहर हटा के और इसको और बेनिफिट पहुंचाएंगे। इससे साल में एक बार आपका बछिया गर्भधान होगी। और जो आप दवा खिला रहे हैं तो आपको एक साल में एक बछड़ा प्राप्त हुआ, खाली गाय नहीं रही, जिससे आप जो चारा दाना दे रहे हैं उसका नुकसान नहीं हुआ। तो इन सारे तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने फोकस किया और आगे भी हम लोग किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि इस तरीके का कोई भी अगर जानकारी उनको लेना है तो उनके बीच डॉक्टर विशाल यादव जी मौजूद हैं, उनके संपर्क में रहें और लगातार अपने डेयरी के क्षेत्र में एक स्वरोजगार डेवलप करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक सहयोग समिति से जुड़ के और अपने आप को और भी ऊंचाइयों तक, जैसा कि फैज सर ने कहा कि ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, नया पंख लगाना है। चूँकि आप जैसा कि सुन पाए, यहाँ पे कुल मिलाकर के सारे लोग एकत्रित हुए हैं एक मंच पर, इसलिए चूँकि किसानों का उत्साहवर्धन हो सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, कहला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के संचालक हैं हमारे साथ विशाल कुमार यादव जी। विशाल कुमार यादव जी, सबसे पहले तो हम आपके समिति के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर पाएँ कि आपकी समिति क्या है और क्या करती है। ये हमारी समिति आनंद पद्धति पर काम करती है।
ये हमारी समिति बृहत दूध आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसानों को बाजार उपलब्ध कराने का मुख्यतः काम करती है। कई किसान समूह आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और संघ दूध का बाई प्रोडक्ट बना के बाजार तक दूध को पहुंचाती है, और उसी क्रम में ये समिति निचले पायदान पर अपना काम करती है, जिसमें हम कर्मचारी हैं। और हमारा लक्ष्य है कि बेहतर प्रजनन के लिए हम नस्ल सुधार करें, और जिस गाय से एक किसान 5 लीटर दूध लेता था, उससे हम लोग 30 से 40 लीटर दूध का, जो ब्राज़ील और डेनमार्क में रिसर्च हुआ है, जो अपने देश में भी गौवंशीय पशुओं पर, भैंसवंशीय पशुओं पर रिसर्च हो रहा है, उसका लाभ सुदूर ग्रामीण इलाकों में पहुँचे, यही दूध आंदोलन है। दूध उत्पादकों को सही मूल्य, सही नाप तौल, सही बाजार मिले, बाजार की एक सुरक्षा हो, गारंटी हो, 12 मास बाजार मिले, यही दूध उत्पादन सहयोग समितियां दूध आंदोलन से जुड़कर यही सब काम करती है। अच्छा, अगर कोई आपसे किसान जुड़ता है तो उसको जुड़ने के लिए क्या क्या करना होगा? हमसे जुड़ने के लिए सबसे पहली बात कि उसके पास दूध होना चाहिए। हमारे यहाँ दूध देगा, 1 रुपया सेवा शुल्क जमा करके हमारा सदस्य बन सकता है, और 10 रुपये का हिस्सा पूंजी खरीद के 1942 का कोऑपरेटिव एक्ट लागू है हमारे यहाँ। 11 रुपया में हमारा पूर्णकालिक सदस्य बनेगा, और समिति का जो भी लाभ होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, साल में हम लोग लाभांश वितरण करते हैं। कुशल चिकित्सक के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा, जिसमें दवा का दाम किसान को देना होता है, निःशुल्क AI कर्म जो है सीमेन का डालना, अच्छे से अच्छे नस्लों का चुनाव कर सटेड सीमेन, भ्रूण प्रत्यारोपण की पद्धति अपनाना, समय समय से सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों को भी लागू करना समिति का काम होता है, जैसे टीकाकरण, FMD, HSBQ, ब्रुसेलोसिस, लंपी स्किन डिजीज, इस तरह के टीकाकरण को भी हम लोग संचालित करते हैं, तथा किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं ग्रामीण लेवल पर। धन्यवाद। जैसे कि आप विशाल सर से सुन पाए कि अगर आप इनके समिति से जुड़ते हैं तो आपको दूध देना है, आपके पास अगर दूध है तो आप इनसे जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद आपको तमाम सुविधाएं जो यहाँ से मिल सकती है वह दी जाएगी। अंत में आपसे एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, आपका कुछ आपके सहयोग समिति का मतलब कोई क्षेत्र है कि कहाँ तक के लोग आपसे जुड़ सकते हैं? नहीं, इस तरह से तो हमारा कार्य क्षेत्र थाना नंबर 250 है कहला का, लेकिन कहीं के भी सदस्य, दूध उत्पादक सदस्य हमसे जुड़ सकते हैं और व्यवसाय कर सकते हैं। दूध जैसा कि आप तमाम मेरे अतिथियों से बात किए और इस कार्यक्रम के बारे में, कहला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड के बारे में सुन पाए। आइए हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनको पुरस्कार मिला है, उनसे बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ विजय बहादुर जी जुड़ रहे हैं, जिनको इस सहयोग समिति की तरफ से और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक अलमीरा पुरस्कार मिला है। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, रुआ पता बा रुआ अलमारी पुरस्कार काहे मिलल बा? हाँ पता बा। काहे मिलल बा? अरे दूध उत्पादक ने लाभांश में मिलल बा हमरा। मिलने के बाद रुआ कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। जैसा कि हमारा मेहनत की कमाई है, जो हमको लाभांश मिला है बोनस के रूप में, तो अच्छे नहीं लगेगा? जैसा कि आप विजय बहादुर जी को देख रहे हैं, इनको अलमीरा पुरस्कार मिला है और इनको अपने अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार मिला है। जैसा कि आप सुन पाए, विजय बहादुर जी जैसे 40 किसानों को यह पुरस्कार मिला है। और हमारा भी आपसे यह गुजारिश है, आपसे अपील रहेगा कि अगर आप पशुपालक हैं या फिर पशुपालन क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो अगर आप कहला के आसपास के गांव से हैं तो आप विशाल जी से आकर के आप मिलिए, या फिर कहला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड वाली संस्था से आकर के मिलिए। आपको भी सहयोग मिलेगा इस संस्था की तरफ से, और हमसे और आपसे हमारी पुनः आग्रह रहेगी कि अगर आप पशुपालक हैं तो इस संस्था से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो फैलाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके किसानों तक यह खबर पहुंचाएं। कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं मनमीत, धन्यवाद।